अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के संसद के निचले सदन में इमरान खान के खिलाफ नारे लग रहे थे और नारे में यह कहा जा रहा था मोदी का जो यार है गद्दार है। साथ साथ कुलभूषण जाधव के खिलाफ भी नारे लग रहे थे, कुलभूषण को फांसी दो, कुलभूषण को फांसी दो। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के संसद में रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन एक्ट 2020 लाया गया जो कि कुलभूषण जाधव के पक्ष में था, जिससे कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। और इसीलिए ऑपोजिशन वालों ने इमरान खान के खिलाफ नारा लगाया क्योंकि यह फैसला कुलभूषण जाधव और भारत के पक्ष में था। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कुलभूषण जाधव के बारे में नहीं पता होगा, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कुलभूषण जाधव कौन है और पाकिस्तान के द्वारा फांसी का फैसला सुनाने के बाद उस फैसले को वापस क्यों लेना पड़ा। तो इसे हम शुरू से समझते हैं। कुलभूषण जाधव कभी इंडियन नेवी के ऑफिसर हुआ करते थे जिन्होंने 2001 में प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस करने लगते हैं और इसी बिजनेस के सिलसिले में जब वो मुंबई से चाबहार पोर्ट पे पहुंचते हैं जो कि ईरान में है, और इसी पोर्ट से पाकिस्तानी सैनिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर पाकिस्तानी कोर्ट के द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी का सज़ा सुना दिया जाता है। और यह पोर्ट इंडिया के द्वारा ही बनवाया गया पोर्ट है, जिससे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड करने में आसानी हो पाए। और पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा जाता है कि इन्हें ईरान के चाबहार पोर्ट से नहीं बल्कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का बॉर्डर चाबहार पोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। और पाकिस्तान का यह कहना है कि एक रॉ एजेंट है और यहाँ आकर बलूचिस्तान में वो लोगों में अशांति फैला रहे थे यहाँ के लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर। आपको बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है और डेवलपमेंट के हिसाब से मोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट। और यहाँ के कुछ संगठन और लिबरेशन आर्मी हमेशा से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते रहे। इसको लेकर हमेशा से पाकिस्तान भारत पे शक करते रहा है और पाकिस्तान का यह भी कहना है कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेल्प करता है। और इसीलिए कुलभूषण जाधव को फांसी का सज़ा सुना दिया जाता है, यह सोचकर कि वो भारत के जासूस हैं। जब इस बात का पता इंडियन गवर्नमेंट को चलता है तो इंडिया इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर चला जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। और जब कभी यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज़ के बीच में कोई भी मुद्दा बड़ा हो जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला ही मानना पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के द्वारा यह कहा जाता है कि कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना और इनको गलत तरीके से फांसी का सज़ा सुनाना वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन और कॉन्सुलर रिलेशन लाया गया था 22 अप्रैल 1967 को, जिसके आर्टिकल 36 के पैरा 1B में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी विदेशी नागरिक को अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके सरकार के प्रतिनिधि या स्थानीय दूतावास तक पहुंचाया जाना जरूरी होता है। और इस कन्वेंशन के रजिस्टर्ड देशों में बहुत सारे कंट्री के साथ साथ भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। जब भारत के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन सारी बातों को रखा जाता है और पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूत देने में नाकाम हो जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा पाकिस्तान को यह बोल दिया जाता है कि आप इस फांसी के फैसले को रद्द करिए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में अब तक दोबारा केस रिव्यू का व्यवस्था नहीं था और अब पाकिस्तान में इसी मिलिट्री कोर्ट के लिए पाकिस्तानी संसद के निचले सदन, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, उसमें रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन एक्ट 2020 लाया गया, जिससे कुलभूषण जाधव वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाएंगे। आई होप आपको कुलभूषण जाधव से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।